मिसिर है, वही के घर का रखेल है, वही के उसको रखा है। हमारे लड़के वही देखा, वही उसको घर से क्या बोलते हाथापाई करवाया है। वही मनु मिसिर मेन है, उसके बिस्तरा का रौनक है एकदम, उसकी औरत की वहाँ के आदमी होते हुए वो आदमी नहीं है, वही है। कौन है मोनू मिसिर? मोनू मिश्रा कौन है? मोनू सर वो नाजायज पैसा आता है तभी तो जाता है। गुटखा सुपारी से कोई इतना तो बना नहीं सकता। यहाँ तक तो 50-60 हजार रुपए पाने वाले भी जो सरकारी नौकरी है वो भी इतना नहीं दे पाते कि दे सके, अपना इतना बिल्डिंग बना सकते, अपने बेटे को इंजीनियर एक साथ तो सब कुछ नहीं कर सकते। गलत काम होते हैं तभी तो वहाँ पे ऐसे इतना सब कुछ कर रहे हैं अपने लिए, इतना बना कर रखा है अपने। न्याय कौन करेगा? 3 मंजिला मकान है, वो धंधा करने वाली हैं, अच्छे खासे खूब तैयार होके बैठ जाएंगी, लौंडों को बुला बुला के उनको बियर पिलाएंगी और ड्रग्स दिलाएंगी और दिला के उस आराम से उसके साथ कहीं कपड़ा फाड़ ओढ़ के कहेंगी कि देखिए मेरा ये काम कर दिया है। उनसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐंठ लेती हैं। ऐसे कई काम ये कर चुकी हैं। वो 50-100 लड़के हमेशा उनके पास बैठे रहते थे, अंदर आते जाते रहते थे, और जो भी अंदर उनका क्या होता था वो तो हम नहीं देखते। अगर कुछ होता नहीं तो अंदर आते जाते क्यों थे, बाहर क्यों उनके आसपास बैठे रहते थे। भाई गुटखा सुपारी सामान लेकर अब वो वापस जाते, उनके पास बैठते तो नहीं। अगर उनके पास कुछ गलत काम हो तभी तो उनके पास बैठते थे, अंदर कुछ गलत। अगर वो गिरी है, वो मिश्रा है, तो उनके घर में सारी रात सारा दिन क्या करता है? देह व्यापार करता है, तभी तो वो रहती है। उसी के जरिए वो अपनी 3 मंजिला बिल्डिंग तैयार की है, अपनी लड़की को 4 व्हीलर दी भी है। ये जान लीजिए कि जाइए देखिए कि वो दिन रात वहीं रहता है। अभी हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज से जो है सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे। सिरसा में जो है लोगों के द्वारा बताया जाता है यहाँ पे वेश्यावृत्ति होती है और यहाँ पे देह व्यापार चलता है। और आज जो है 17 साल के जो है शिव कुमार उर्फ बच्ची का जो है इतनी बेरहमी से जो है उसको मार दिया जाता है कि आज जो है पूरा परिवार डरा हुआ सहमा हुआ है। और यहाँ पे आपको बता दें कि आए दिन जो है ऐसा होता क्यों है, प्रशासन के नाक के नीचे जो है ऐसा काम होता था और किसी को जो है कानों कान खबर नहीं चलती है। और यहाँ पे जो है किसी बच्ची को जो है यहाँ पे ऊपर जो है सुला दिया जाता है और उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, उसके बॉडी में जो है इतने घाव होते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट पे भी जो है इतने चोट पहुंचाए जाते हैं। मगर आज उसकी अगर उस दिन आप कंडीशन देखते तो आपके जो है रोंगटे खड़े होता है। किसी का लाल था, किसी का बेटा था, मगर आज जो है पूरा परिवार जो है डरा हुआ सहमा हुआ है। कब न्याय मिलेगा? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि गरीबों को मसीहा माने जाते हैं, आज जो है गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि ये थाने के चक्कर लगाते लगाते जो है इनके पैर में छाले पड़ गए, मगर अभी तक न्याय नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आए दिन जो है कहते हैं गरीब को न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या अमीरों के लिए जो है क्या कहते हैं कि पैसे देकर जो है हमारी खबरों को जो हटा दिया जाता है, कहते हैं हमारी जो है फाइलों को हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकार और संविधान सबके लिए बना है एक। क्योंकि अगर संविधान अगर कहेगा कि अगर 2 है तो यहाँ पे कोई नहीं माने, क्योंकि संविधान के अनुसार जो है पूरा देश चल रहा है। और यहाँ पे हमारे जो है यहाँ शिव कुमार उस बच्ची की जो है माँ है, इनका कंडीशन देखिए कि वो हालात हैं कि आज जो है रो रो के जो है इनका हाल बुरा हो गया है। क्या नाम हुआ माता जी? सरोज देवी। अच्छा माता जी, ये बताइए आज आपका लाल जो था करेजे का वो टुकड़ा था किसी का, आज जो है इतना रोते रोते जो है इनकी हालत वो गंभीर हो गई है कि आज जो है खड़ी हैं तभी जो है हिल रही हैं। कब ये गिर जाएंगी कभी किसी को अंदाजा नहीं होता। किसी का लाल जब चला जाता है तब उसके सीने में वो आग उगलती है कि बोलते बोलते इनका जो है गला सूख जाता है। क्या कहेंगे अपने लाल के लिए? अपने लाल से यही कहेंगे योगी नाथ से अगर दया करते हैं तो हमारे बच्चे के जो साथ हुआ वही साथ उनको लोग के साथ हो। वो लोग यहाँ पे आए ना, यहाँ पे आएंगे तो क्या बोलते हैं उनको लोग का घर गिर जाना चाहिए। यहाँ आएंगे तो हर महिला डर गए हैं, हम फिर डरे, हमारे 2 बच्चे फिर है, हम फिर डर रहे हैं कि उसके भी खो देंगे। अब हम इससे आगे क्या करें? अच्छा कहते हैं कि हमारे देश में जो है अगर कोई भी आपराधिक किस्म का आदमी होता है उसके घर पे बुलडोजर चलता है। क्या इनके घर बुलडोजर चलना चाहिए? चलना चाहिए। कौन कौन मारे हैं आपके लड़के को? हमारे लड़के के मारे हैं संजय गिरी, आदित्य गिरी, अमित निशान और मनोज कुमार, मनोज गिरी और क्या बोलते हैं मोनू मिसिर। मोनू मिसिर मेन है, उसके बिस्तरा का रौनक है एकदम, उसकी औरत की वहाँ के आदमी होते हुए वो आदमी नहीं है, वही है। कौन है मोनू मिसिर? मोनू मिश्रा कौन है? मोनू मिसिर है, वही के घर का रखेल है, वही के उसको रखा है। हमारे लड़के वही देखा, वही उसको घर से क्या बोलते हाथापाई करवाया है। वही
अब देख लीजिए कि यहाँ पे जो है शिव कुमार उर्फ बच्ची जो है जब देखता है कि यहाँ पे गलियारों में जो है वेश्यावृत्ति होती थी, देह व्यापार होता था, उसने उसका विरोध किया। तो विरोध करने का नतीजा जो है उसको मार दिया गया और मार देने के बाद जो है गलियारों में उसको उसी जगह फेंक दिया जाता है। क्या कहेंगे उस पे माँ? उसी जगह भेज दें हमके, वही चरा तो चाहे वही जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है वही तरह उनके लोग के साथ हुए। हमको और कुछ नहीं चाहिए साहब, हमारे को इंसाफ चाहिए। जब हम लोग इंसाफ मांग मांग के चक्कर काट करके, मगर यहाँ का पुलिस प्रशासन कुल बिक गया है। उसको क्या बोलते हैं, पुलिस लेके आते हैं, उसके घर से सामान निकलवाते हैं, सब कुछ जाते हैं। जहाँ जहाँ मुजरिम है सब यहाँ थाने पे पैसा दे के, उसके जितने गुंडे हैं सब रखेल है, सब पैसा दे दे के चौकी खरीद लिए हैं। लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि यहाँ पे आप कह रही हैं कि पैसा लेके जो है ये काम करवाया जाता था, ऐसा क्यों? ये सब हमको नहीं नहीं तो पता। आप जो है आरोप ऐसा मत लगाइए कि देखिए प्रशासन है, प्रशासन आपकी मदद कर रही है। प्रशासन जो है किसी को जो है छोड़ता नहीं, जो गलत काम करता है उसको कभी बख्शता नहीं है। भाई हमारा तो मदद नहीं करे, आप लोग मदद करें भैया, हमको यही चाहे, हमको न्याय चाहे बस। जब हमने पहली बार इसको खबर को लगाया था और अधिकारियों को भी ट्वीट किया था तो तुरंत संज्ञान लिया गया और 3 लोग सिलेंडर कर चुके हैं थाने के अंदर। हाँ, इससे हमारा काम बढ़ा है। क्या कहेंगे इस पे? अभी गिरफ्तार नहीं किए हैं, वो लोग सिलेंडर हुए हैं अपने से कोर्ट में। हमको लोग को डर है कि आज कोर्ट में गए हैं, उनको लोग के पास पैसे है, भाई पैसे से छूट जाएंगे, आएंगे फिर वही हाल करेंगे यहाँ पे। हमको यही चाहिए। तो आइए जो है बुआ जी हैं, बुआ जी से बात करते हैं। क्या कहेंगे बुआ जी इस पे? भैया यही कहेंगे कि मोदी की सरकार है, मुझे न्याय चाहिए। और मेरे जैसे जिस प्रकार मेरे लड़कियों को बेरहमी से पीटा है उन्होंने, अगर किसी और को लड़के को पीटा जाए, उनके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए पहली बार तो। और नहीं अगर चलाते हैं तो वो कल के फिर आएगी, फिर किसी के बच्चों के साथ यही करेगी। उनको बुलवाएगी, अंदर मारवाएगी, पिटवाएगी। अगर वो कोई बच्चा विरोध करेगा उसके, तो उसको जान से मरवा देगी, मरवा के फेंक देगी। अभी तो जो है 3 लोग गिरफ्तार अपने आप को जो है सरेंडर कर चुके हैं, इस पे क्या जी हाँ, कहेंगे? इसमें उन लोग सिलेंडर कर चुके हैं तो भाई पैसा दे के वो कोर्ट से छूट भी सकते हैं, छूट के आएंगे, आराम से रहेंगे। फिर उनको प्रशासन जो है पुलिस वालों दे देंगे कि लो हो भाई, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे आके रहें। अच्छा ये बताइए कि क्या प्रशासन जो है आप पे भरोसा है उनके ऊपर कि नहीं है आपको? देखिए भरोसा भी है, अगर पूरा आगे करेंगे तो भरोसा रहेगा। अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रशासन हमारे साथ है। तो ऐसे जो किए हैं उनके ऊपर क्या होनी चाहिए, कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो यही कहूँगी उनको उम्र कैद की सजा दी जाए या तो फिर सजाए मौत दी जाए, और उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, उनको घर एकदम कुड़की कर दिया जाए, ताला अभी लगा एक दिया इसमें और नाम आ रहा है, मोनू मिश्रा का नाम आ रहा है यहाँ पे, इस पे क्या कहेंगी आप? मोनू मिश्रा का पूरा हाथ है, वो रहता है वार्ड नंबर 6 में, लेकिन उनके घर में क्या करता है वो रह के। मैं यही चाहती हूँ कि अगर वो गिरी है, वो मिश्रा है, तो उनके घर में सारी रात सारा दिन क्या करता है, देह व्यापार करता है, तभी तो वो रहती है। उसी के जरिए वो अपनी 3 मंजिला बिल्डिंग तैयार की है, अपनी लड़की को 4 व्हीलर दी भी है। ये जान लीजिए कि जाइए देखिए कि वो दिन रात वहीं रहता है। अच्छा ये बताइए कि अगर गुटखा बेचने वाली एक महिला आज 3 मंजिले मकान बनवा सकती है तो इस पे क्या कहेंगी आप? अरे भैया कौन करेगा, 3 मंजिला मकान है, वो धंधा करने वाली हैं, अच्छे खासे खूब तैयार होके बैठ जाएंगी, लौंडों को बुला बुला के उनको बियर पिलाएंगी और ड्रग्स दिलाएंगी, और दिला के उस आराम से उसके साथ कहीं कपड़ा फाड़ ओढ़ के कहेंगी कि देखिए मेरा ये काम कर दिया है। उनसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐंठ लेती हैं। ऐसे कई काम ये कर चुकी हैं वो, ये जान लीजिए। क्या कहेंगी बहन आप? हम यही कहेंगे कि मेरे भाई को जिस तरह बेरहमी से मारे हैं वो लोग, उन लोगों को, मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनको सज़ा नहीं मिली तो कल को हो सकता है मेरे और 2 भी भाई हैं, और भी आसपास के जितने भी अगर किसी ने विरोध किया तो हो सकता है उनके साथ भी ऐसा ही हो जैसा मेरे भाई के साथ हुआ। आज आपके भाई जो है इस दुनिया में नहीं रहे, आज उनके अगर वो भाई होते तो उनकी आप कलाई में राखी बांधती, आज वो हाथ जो है सूने हो गए। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए जो है बहन रो दी, और यहाँ पे जो है आज भाई नहीं है, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि देखिए सबका भाई होता है। अगर किसी का भाई और किसी का लाल चला जाता है तो देखिए सबके जो है जितनी माताएं हैं हमारी, और इनके जो है कितने आंखों में जो है आंखें नम हो जाती है। वो दिन याद आ जाता है कि अगर हमारा बच्ची होता तो ये होता। अब क्या कहेंगी, अब क्या कार्रवाई चाहती हैं उनके ऊपर? उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उम्र कैद मिले या सजाए मौत में फांसी की सज़ा मिले। अच्छा ये बताइए, लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि वहाँ पे जो है वेश्यावृत्ति होती थी, देह व्यापार भी चलता था वहाँ पे।
50 10 लड़के हमेशा उनके पास बैठे रहते थे, अंदर आते जाते रहते थे। और जो भी अंदर उनका क्या होता था वो तो हम नहीं देखते। अगर कुछ होता नहीं तो अंदर आते जाते क्यों थे, बाहर क्यों उनके आसपास बैठे रहते थे। भाई गुटखा सुपारी सामान लेकर अब वो वापस जाते, उनके पास बैठते तो नहीं। अगर उनके पास कुछ गलत काम हो तभी तो उनके पास बैठते थे, अंदर कुछ गलत होता था नाजायज। और आते जाते हम लोग भी मंदिर है, वहाँ श्रीनाथ का मंदिर है, हम लोग भी आते जाते देखते थे, हमेशा कोई ना कोई कभी बड़े बुजुर्ग रहते थे या वैसे भी लड़के रहते, सब बैठे रहते थे, अंदर बाहर आते जाते रहते थे। तो अंदर नाजायज चल रहा था तभी तो वहाँ पे आते जाते थे। अच्छा, कहना है कि जो है एक गुटखा बेचने वाली महिला जो है आज इतना बड़ा मकान और अपनी बेटी की शादी में जो है स्कॉर्पियो का 4 चक्का गाड़ी देती है, कहाँ से पैसा आता है ये बताइए। सर वो नाजायज पैसा आता है तभी तो जाता है। गुटखा सुपारी से कोई इतना तो बना नहीं सकता। यहाँ तक तो 50-60 हज़ार रुपए पाने वाले भी जो सरकारी नौकरी है वो भी इतना नहीं दे पाते कि दे सके, अपना इतना बिल्डिंग बना सकते, अपने बेटे को इंजीनियर एक साथ तो सब कुछ नहीं कर सकते। गलत काम होते हैं तभी तो वहाँ पे ऐसे इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए इतना बना कर रखा है। अपने न्याय दिलाने के लिए कौन सी कार्रवाई चाहती हैं? हम तो योगी सरकार से प्रार्थना करेंगे कि वो मेरे भाई को न्याय दिलाए, उनके घर पे बुलडोजर दिलाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। जैसे कि कल के जैसा मेरे भाई के साथ हुआ वैसे किसी और दूसरे के भाई के साथ ना हो, किसी के बेटे के साथ ऐसा ना हो। आइए हमारे साथ जो है इनके शिव कुमार उस बच्ची के पिताजी हैं और उनका भी जो है रो रो के एकदम हाल बुरा हो गया है। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये क्या कहते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? हम यही चाहते हैं कि मोनू मिश्रा और मनोज गिरी, संजय गिरी, अमित निषाद को कड़ी से कड़ी सजा, योगी से यही करूँगा, प्रार्थना करूँगा बाबा से कि बस उनको सजाए मौत और उनका घर पर रोजा से सजाया गया है। नहीं और किसी का बच्चा गंगा जू किनारे हैं, हाथ मार के गंगा जू में फेंक देंगे, कौन जानेगा। न जाने ऐसा अपराध कई थी हो चुके हैं यहाँ पे गेस्ट हाउस के अंदर, और उसके बाद कोई पता नहीं चला। अगर हमारे बच्चे के मुंह से आवाज अगर 4 मिनट के नहीं खुलता तो उसको भी कोई नहीं जानता कि ये राक्षसों ने मारा, ये राक्षसों ने मारा। ये सोचा होगा कोई नौता में झगड़ा करके आया मारपीट करके। ये बताइए, आपके पड़ोस का मामला है तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ से वहाँ दूरी 50 मीटर की दूरी पे है, क्या आप लोग वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था? हम लोग खड़ा होते थे वहाँ, हर समय 10-20 लौंडे रहते थे। हम दुकान बंद करके ऊपर जब गंगा जू किनारे से ऊपर आई तो खड़ा हो जाए 100 मीटर दूरी से, देखे के बाद फिर चला आई घरे। वहाँ हर समय राक्षसी गिरी होता था, जैसे गिरी थे वैसे ही राक्षसी गिरी हर समय होता था। देख के हम लोग चले आते थे घर चुप मारे। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है, एक मोनू मिश्रा का नाम आ रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हम मोनू मिश्रा के साथ यही कहना चाहते, सब कुछ जिन्ना गुंडागिर्दी जिन्ना वहाँ हरामजद्दी हो रहा है वही लोग वही करा रहा है। उसके छोड़ उसके देवर को, अंतिमा गिरी को दारू पिला के सबको मारते हैं। सरकारी आदमी भी है, उसको भी सबके सामने कहते हैं साले कि इसको मारे। सतीश मिश्रा को भी मारे, हंसा जरा सा सतीश मिश्रा को मारे, श्रीराम मंदिर के बगले घर है। और गणेश पंडित को भी मारे ओ मोनू मिश्रा ने। कई थी थत होके जब जाते थे तो उसकी औरत ब्लाउज फाड़ के चौकी पे चली जाती थी, तो उसका औरत का सुनते थे लोग, चो मारे डेट के मारा। और मोनू मिश्रा पैसा डेट के मारा, सबको खरीद लिया जन है। तो यहाँ ये जो है दादी है, दादी अपने जो है नाती का जो है आज यहाँ पे किस प्रकार से जो है न्याय की गुहार मांगेंगी, क्या कहेंगी दादी? अपने नाती के लिए क्या मांगेंगी, कौन सी सजा चाहिए? आप जब हम पर न हो रहे के सामने कह हम मार रही। हाँ, आप मान लेंगी? मार दे, प्रशासन के उसमें है तो आप नहीं मार सकती है? नहीं मानब, जब हम मारने ला कहीं तब, मारने ला कहीं तब मार पे प्राण निकल पर देखे गिर पड़े है, उठाए गिर पड़े उठाए। देखिए जो है दादी के आंखों में जो है आंसू आ गया। आइए चाचा जी हैं, चाचा जी से मैं बात करूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? पहले अपना नाम बताइए। हमारा पप्पू है, उनका बड़े पापा लगते हैं हम। और ये सब जो है दारदात हुआ, बहुत अनभिज्ञ हुआ है, कभी ऐसा सोचा भी नहीं गया था सिरसा नगरी में। और जिस समय से ये जो धंधा हो रहा था ये तो सभी जानते थे, यहाँ के लोग भी जानते थे, लेकिन सब लोग बोलते थे नहीं तो दुनिया से क्या मतलब है। लेकिन ऐसा एक उमंग लौंडा था कि कुछ बातें उससे मोनू मिश्रा से वार्तालाप कर लिया था, उसी के बारे में जोक जबत। उसके लिए उसके पिताजी ने सबसे माफ़ी मांगा, भैया कोई नहीं बोलेगा होगा, जो करना हो आप करिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन उनके अंदर क्या गुमान था क्या नहीं था, उसको किस तरह से बुला करके
उसका इस तरह से हत्या करके फेंक दिया गया था सड़क पे। अच्छा, क्या आपका लड़का जो है इसका विरोध किया था क्या? विरोध यही नहीं थे, लड़कों ने कुछ उसके मित्र ने वहाँ सामान लेने गए थे, सामान खरीदने, कुछ वैसे मोनू मिश्रा खड़े थे, कुछ लड़कों को बोल दिए तो वही भैया बोला कि भैया इस लड़कों का काहे इसलिए ऐसी बात किए थे और जो है तो उसके ऊपर जो है लाल पियर हो गए उसके, क्या करोगे साले तुम भी उसको कहे हुए। फिर वो हट गया, उसके बाद से सब आए, उसके पिताजी ने हटवा दिया, माफ़ी मांगे। फिर उसके बाद उसके मन में क्या था क्या नहीं था, ये वारदात उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद ये वारदात उसके घर में हुआ था, उसके घर बुला कर। तो देख लीजिए कि ये पूरी दास्तान थी और जो है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार करना चाहते हैं। पूरा परिवार जो है इंसाफ भीख मांग रहा है कि हमारे जो है बच्चे को न्याय दे और जो मारे हैं उनको जो है उनके घर पे जो है बुलडोजर चला दिया जाए और जो मारे हैं उनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए और जैसे हमारे बेटे को, हमारे लाल को मारे हैं वैसे जो है उनको मौत की नींद दिया जाए और उनको सुला दिया जाए, कोई गम नहीं, चाहे उनको फांसी दे दिया जाए। मगर अगर आज वो छूट के आएंगे, कल किसी और बेटे को इनको मारेंगे तो ऐसे जो है उनको अपराधियों के जो है हौसले बुलंद होते रहेंगे। मगर ऐसे जो है होती रहेंगी ना, ऐसे वारदात बढ़ती रहेगी। 2-3 घटना हो चुकी है, गंगा जी में फेंका गया लाश, यहाँ के प्रशासन ने ये दिखा दिया कि अपने से डूब करके मर गया है, बस यही हुआ है। और वारदात अभी 3 महीने पहले वही गली में हुआ है उस लड़के के हरजन के साथ, यही वारदात को फेंक करके आज यही लड़का गंगा जी में फेंका जाता अगर सीसी कैमरा न होता तो वो तो नहीं, और बगल में पीछे से ले आकर के अपने गली में भीतर से मार करके गली में फेंक दिए थे उसको। तो देख लीजिए कि ये रही पूरी दास्तान और इस खबरों पे जो है हमारे दर्शकों से ये गुजारिश है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए और यहाँ पे जो ये हो रहा था ये किसकी मिली भगत से हो रहा था। लोगों का कहना है कि बड़े बड़े लोगों का हाथ था, इसीलिए ये सब काम हो रहा था। तो आप इसी खबरों के साथ बने। धन्यवाद।